फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। और आज आपका एक बार फिर से स्वागत है बैंकिंग प्लैनेट में। और हम आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 28 जुलाई 2020, 28 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और आप अगर सेशन से पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। और साथ ही आप डेली सेशन की पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक दिया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, तो आप वहाँ से डेली पीडीएफ्स ले सकते हैं। और आप सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। कूलिंग एमिशन and policy synthesis report has been released by which organization? कह रहे कि कूलिंग एमिशन और पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट रिलीज करी गई है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में लॉन्च करी गई है? तो क्या ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च करी गई है, या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा? तो ये लॉन्च करी गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दोनों ने कंबाइंडली ये रिपोर्ट रिलीज करी है, कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। और हम इसके कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए बढ़ चलते हैं आगे। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी केन्या में है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है। इंगर एंडरसन कौन है? इंगर एंडरसन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फरिया ब्रोल। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो और एक ऑप्शन में मैंने मेंशन किया है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो ये है क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स। और इससे क्या होगा, जो ग्रीन गैसेस का एमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, और इसीलिए ये लॉन्च करा गया और पार्टनरशिप करी गई है। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल has been successfully test fired by Indian Armed Forces? कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च करी गई है, टेस्ट फायर करी गई है इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा हाल ही में, जो कि एक सफल परीक्षण रहा? और ये लॉन्च करी गई है ध्रुव अस्त्रा लॉन्च करी गई है। ये लॉन्च करी गई है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। और इसके हम फैक्ट्स लिख लेते हैं। ऑप्शन बी बन जाता है हमारा आंसर। द इंडियन आर्म्ड फोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल हेलिना। जिसका नाम क्या है? नाग मिसाइल हेलिना है। और जिसका नाम बदलकर डीआरडीओ ने ध्रुव अस्त्रा कर दिया था। नाउ नेम्ड ध्रुव अस्त्रा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल in direct and top attack mode. The flight trials were conducted at ITR बालासोर ओडिशा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ITR बालासोर। इसको आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि वेन्यू अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ITR बालासोर बन जाती है। ठीक है। और दिस इज डन विदाउट अ हेलीकॉप्टर, और ये बिना किसी हेलीकॉप्टर की करी गई। हेलिना इज अ थर्ड जनरेशन फायर एंड Forget class anti-tank guided missile ATGM system mounted on advanced light helicopter। तो ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? हाल ही में क्या करी गई? एयरफोर्स जो कमांडर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करी गई। ये कौन सी सिटी में इनॉग्रेट करी गई? ये न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हाल ही में क्या इनॉग्रेट करी गई? कमांडर्स की, एयरफोर्स के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करी गई। और आपको बताना है एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ कौन है, इंडियन एयर चीफ कौन है, और आपको ये भी बताना है कब सेलिब्रेट करा जाता है। तो आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
On which day Central Reserve Police Force CRPF personnel celebrated its 82nd Raising Day? CRPF की 82वीं रेजिंग डे था, वो किस दिन ऑब्जर्व करा गया? और ये ऑब्जर्व करा गया 27 जुलाई। 27 जुलाई को CRPF ने अपना 82nd रेजिंग डे ऑब्जर्व करा, जो कि एवरी ईयर ऑब्जर्व करा जाता है। बाकी के ऑप्शन से भी हम डिस्कस करेंगे किस दिन कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते हैं। तो 26 जुलाई को क्या ऑब्जर्व करा जाता है? हमने कल ही इसके बारे में डिस्कस करा था। कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करा जाता है। सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और उसी की याद में शहीदों के लिए कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करा जाता है, ऑब्जर्व करा जाता है। तो 26 जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है। क्लियर? और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे, 18 जुलाई को हमने ऑब्जर्व करा नेल्सन मंडेला डे। और 10 जुलाई को फिश फार्मर्स डे। 10 जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व करा? फिश फार्मर्स डे। तो ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हम हमेशा स्टैटिक डिस्कस करते हुए चलते हैं ताकि हमें एग्जाम के टाइम में ओनली एक बार रीड करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। Recently, India has extended medical assistance worth $1 to North Korea. हाल ही में इंडिया के द्वारा मेडिकल असिस्टेंस नॉर्थ कोरिया के लिए एक्सटेंड करा गया, नॉर्थ कोरिया के लिए। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया को कहा गया था, इसलिए इंडिया ने ये करा। तो इंडिया ने $1 मिलियन की मेडिकल असिस्टेंस जो कि है ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक्सटेंड करी है नॉर्थ कोरिया के लिए। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। एंड करेंसी क्या है? वॉन। एंड साउथ कोरिया के साथ ही हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, सियोल एंड करेंसी है वॉन। ये है इससे रिलेटेड फैक्ट्स। और हम क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेंट $1 मिलियन worth of anti-tuberculosis medicine to North Korea per a request from the World Health Organization. इंडिया ने क्या करा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर एक $1 मिलियन की वर्थ एंटी ट्यूबरक्लोसिस के लिए भेजी और ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस सेंड करी गई है। द इंफॉर्मेशन वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये इंफॉर्मेशन अनाउंस करी गई। अब आपको बताना है कि एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है। द कंसाइनमेंट ऑफ मेडिसिन वाज हैंडेड ओवर टू DPRK अथॉरिटीज बाय इंडियन एम्बेसडर टू DPRK अतुल मल्हारी को ये हैंडेड ओवर करी गई। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है इंडिया के? S जयशंकर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गुजरात। इंडिया is going to take up clinical trials of which Oxford vaccine? हाल ही में ऑक्सफोर्ड के द्वारा एक वैक्सीन के सक्सेसफुल ट्रायल्स करे गए हैं और अब इंडिया भी चाहता है, इंडिया इज ऑल्सो सीकिंग टू ट्रायल्स ऑफ दिस वैक्सीन। इंडिया भी चाहता है कि वो इस वैक्सीन के ट्रायल्स करे, क्लिनिकल ट्रायल्स करे। तो आपको बताना है कि कौन सी उस वैक्सीन का नाम बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है कोवाशील्ड जो है वैक्सीन, अब इंडिया में भी इसके क्लिनिकल ट्रायल्स करे जाएंगे। अब कोवैक्सीन क्या इंडिजीनियसली डेवलप्ड थी, जिसके ट्रायल्स करे गए थे और कोरोनिल बाबा रामदेव के द्वारा क्लेम करा गया था कि ये कोरोना के लिए मेडिसिन है, बट बाद में आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इसे डिनाई कर दिया गया था और ये इम्यूनिटी इंक्रीज करने की मेडिसिन बताई गई थी। और कोविड-20 एक ऐप है जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करा गया है। क्लियर है आप सभी को? हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले हम इसके फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका हैज
shown successful clinical trials on the COVID-19 vaccine? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका है, इनके द्वारा सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स करे गए हैं कोविड-19 वैक्सीन के, जिसका नाम क्या है? कोविशील्ड। कोविशील्ड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड that the first use of the vaccine is expected in early 2021। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या बताया गया है? 2021 तक के इसके फर्स्ट ट्रायल तो 2021 का अर्ली होगा, पहले महीने में, मतलब पहले महीनों में जो है, शुरुआत के महीनों में ये इसका क्लिनिकल ट्रायल कर लिया जाएगा। द इनिशियल रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट 2 फेज trials of vaccine that are conducted in 5 trial sites in the UK showed the acceptable safety profile and homologous boosting increasing antibody response. Serum Institute of India has sought permission from the Drugs Controller General of India। सीरम इंस्टीट्यूट है जो इंडिया की, वो चाहती है कि उन्हें परमिशन दे दी जाए क्लिनिकल ट्रायल्स करने की, किससे? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, टू कंड्यूस फेज 1 and 3rd ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द पोटेंशियल वैक्सीन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन also announced that it will conduct clinical trials of COVID-19 vaccine Covishield। और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एसोसिएशन के द्वारा भी कहा गया है कि वो भी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे। तो ये इस फैक्ट से, इतने सारे फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च्ड द थ्रूपुट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? किसके द्वारा थ्रूपुट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज लॉन्च करी गई है? अब ये फैसिलिटीज क्या करेंगी? टेस्टिंग को इंक्रीज कर देंगी और जो टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है उनको इंक्रीज कर देंगी। और ये लॉन्च करी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च करी गई है। और बाकी के ऑप्शन से हम इन मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो डिस्कस कर लेते हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? हेल्थ मिनिस्टर हैं। और बलराम भार्गवा हैं ICMR के चेयरमैन। ICMR के चेयरमैन कौन है? बलराम भार्गवा। राइट, हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड हाई थ्रूपुट COVID-19 testing facility through video conferencing। The facility is aimed to ramp up testing capacity in the country। टेस्टिंग फैसिलिटी क्या करेगी? बढ़ा देगी टेस्टिंग कैपेसिटी को। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, और जिससे कि टेस्टिंग हो जाएगी और जो क्लियर डेटा है, वो एग्जैक्ट डेटा है, वो पता चल जाएगा कोविड-19 के बारे में, और उससे उनको फिर मेडिसिन दिया जाएगा। उनको टेस्ट होने के बाद ही सब तरीके से उनको क्योर करा जा सकेगा। पैंडेमिक, द न्यू 3 हाई थ्रूपुट टेस्टिंग फैसिलिटीज which were set up strategically are located at 3 हाई थ्रूपुट फैसिलिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज लॉन्च करी जाएंगी, जो कि सेटअप करी जाएगी स्ट्रेटेजिकली। वो कहाँ लॉन्च करी जाएगी, वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली कहाँ लॉन्च करी जाएगी? ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा। पहली का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा। दूसरी ICMR इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई। दूसरी कहाँ करी जाएगी? मुंबई में जो है ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई। और थर्ड और लास्ट कहाँ करी जाएगी? ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंट्रिक डिजीज कोलकाता, और ये कोलकाता में करी जाएगी। तो नोएडा, मुंबई, कोलकाता, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। द फैसिलिटीज विल बी एबल टू टेस्ट ओवर 10,000 सैंपल्स इन डे। सबसे बड़ी, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, 10,000 सैंपल्स एक ओनली सिंगल डेज में टेस्ट करे जाएंगे। सैंपल्स 10,000 सैंपल्स एक सिंगल डे में टेस्ट करे जाएंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी इस टेस्टिंग की। तो हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप सभी को ये सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे।
Earth Science Minister Harshvardhan Singh has launched a mobile application Dash, which will provide city-wide weather forecast, nowcast and other warnings. कह रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है मिनिस्टर ऑफ साइंस, उनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है और जो कि क्या करेगी, सिटी वाइज वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करेगी और नाउकास्ट ऑफ वार्निंग प्रोवाइड करेगी। इन शॉर्ट इनके द्वारा वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करा जाएगा और उस एप्लीकेशन का आपको नाम बताना है और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, मौसम। मौसम नाम है उस एप्लीकेशन का। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो क्या बन जाती है कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, मौसम है। किसके द्वारा लॉन्च करी गई, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च करी गई। इनका पोर्टफोलियो क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन है अर्थ साइंस मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, चांदनी चौक। चांदनी चौक न्यू दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इतने सारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। और मेघ संदेशा ऐप इसके द्वारा लॉन्च करा गया था। मेघ संदेशा कर्नाटका के द्वारा फ्लड वार्निंग सिस्टम वेदर फोरकास्ट के लिए ही लॉन्च करा गया था। और आई फ्लोज ये मुंबई के द्वारा, महाराष्ट्र में मुंबई के द्वारा लॉन्च करा गया था और ये भी क्या, फ्लड वार्निंग सिस्टम है। और बढ़ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, Earth Science Minister Harshvardhan on Monday launched a mobile application which will provide city-wide weather forecast, nowcast and other warnings. The mobile application Mausam has been designed and developed jointly by the International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics. किसके द्वारा बनाई गई है, एक तो क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और थर्ड है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इनके द्वारा मिलकर बनाई गई है, ये डेवलप करी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स क्रॉप्स रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्लियर। और मौसम इज अवेलेबल बोथ ऑन गूगल प्ले। अब आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल जो ऐप है स्टोर, वहां से भी डाउनलोड करा जा सकता है और ये क्या करेगा, वेदर फोरकास्ट करेगा। नेक्स्ट, अ जॉब पोर्टल रोजगार बाजार लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, यूटी। एक रोजगार बाजार नाम का जॉब पोर्टल लॉन्च करा गया और ये कौन सी स्टेट या यूटी के द्वारा लॉन्च करा गया और ये दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनके द्वारा लॉन्च करेगा। आप जिनको नीड होगी जॉब की वो या फिर जिनको एम्प्लॉयज की जरूरत होगी वो दोनों इस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे और इससे जॉब जनरेट होगी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिया गया और इसके फैक्ट्स हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च्ड अ जॉब पोर्टल ऑन मंडे। नाउ ट्रेडर्स यानी कल ही लॉन्च करा गया इनके द्वारा। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पीपल कैन जॉइन हैंड्स टू रिवाइव दिल्लीज इकोनॉमी। द पोर्टल jobs.delhi.gov.in will serve as Rozgar Bazaar for the recruiters and job aspirants. Kejriwal said, highlights that many people had lost their job and business were affected due to novel coronavirus pandemic. कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है और बहुत सारे लोग जो हैं अफेक्ट हुए हैं इससे, तो इसीलिए ये लॉन्च करा गया है जिससे कि उनको फिर से, और दिल्ली से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो भी वापस चले गए थे कोविड-19 की वजह से, अब वापस आ रहे हैं, वो रिटर्न हो रहे हैं दिल्ली में, तो उनके लिए भी एक अच्छा जो ये पोर्टल प्लेटफॉर्म रहने वाला है। देयर आर पीपल हु वांट जॉब्स एंड देयर आर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल एंड कनेक्टर्स, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स ये कनेक्ट कर पाएंगे इस पोर्टल के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड ₹- crore fund
to support India-Russia joint research and development technology adaptation. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा कितना अमाउंट का फंड लॉन्च करा गया जो कि सपोर्ट करेगा इंडिया रशिया का जो जॉइंट रिसर्च और टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन है उसके लिए, और 15 करोड़ का फंड लॉन्च करा गया, 15 करोड़ का फंड लॉन्च करा गया। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। इससे क्या होगा, इंडिया और रशिया का जो एक जॉइंट टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन है और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के लिए जो ये फंड लॉन्च करा गया। और रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। करेंसी क्या है, रुपेल। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन ये हाल ही में अपॉइंट करे गए, पहले दिमित्री मेदवेदेव थे, अब हैं मिखाइल मिशुस्तिन उनके रेजिग्नेशन के बाद। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवे इन विच स्टेट। वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है, कहाँ पर, इंडियन रेलवे के द्वारा कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है, डबल ट्रैक रेलवे, और ये हरियाणा में कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। और रीडिंग मिशन जो है हरियाणा के द्वारा ही लॉन्च करा गया है, हरियाणा के द्वारा ही लॉन्च करा गया। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम फैक्ट्स भी देख लेते हैं। Option D is our answer. The Indian Railway is constructing the world's first electrified double-stack container tunnel between the Aravalli Hills on the railway's western dedicated freight corridor near Haryana Sohna. हरियाणा का सोहना है, उसके नियर जो अरावली हिल्स हैं उनके बीच में जो टनल है वहाँ पर ये बनाया जा रहा है, और ये वर्ल्ड का पहला है। तो आप इसको डबल स्टार लगा दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये, तो आप इसको अच्छे से लर्न करते हुए चलिएगा। वंस ऑपरेशनल अ डबल स्टैक कंटेनर गुड्स ट्रेन विल बी एबल टू रन एट द स्पीड ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर। गुड्स ट्रेन होती है ना जो मालगाड़ियाँ, वो 100 किलोमीटर से भी फास्टेस्ट इसके बन जाने के बाद चल सकेंगी। Within this 1 kilometer tunnel, the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited is the implementing agency of this project, right? Next, India ranked, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, थोड़ा सा कट गया। India ranked what among the top 10 global countries that have gained in the forest areas in the last decade 2010 to 2020 according to the Forest Resource Assessment 2020 report of FAO। क्या करा गया है, हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है, और उसमें क्या रिपोर्ट रिलीज करी गई है, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, और उसमें बताया गया है कि 2010 से लेकर 2020 तक के फॉरेस्ट ग्लोबली जो कंट्रीज हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया कवर करती हैं उसमें इंडिया की रैंक क्या है। जो फॉरेस्ट एरिया कवर करती है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, और इंडिया की रैंक है 3rd। जो ग्लोबली फॉरेस्ट एरिया कवर करती हैं अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इंडिया की रैंक है 3rd, और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। और ये 2010 से 2020 तक के लिए लॉन्च करी गई है। और अब हम FAO के फैक्ट डिस्कस कर लेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 197 मेंबर कंट्रीज हैं। टोटल जो कंट्रीज हैं 194 है। 2 एसोसिएट्स मेंबर्स हैं, इसके 2 एसोसिएट मेंबर्स है, फेरो आइलैंड एंड टोकेलाउ, और एक ऑर्गेनाइजेशन इसकी मेंबर है। इस तरह से इसके 197 मेंबर्स हो जाते हैं। और क्यू डोंग्यू इसके हेड है जो कि चाइना से हैं, क्यू डोंग्यू इसके हेड है जो कि चाइना से हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। The theme for 2020 India
आइडिया समिट वॉज बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर 2020। बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर 2020 जो एक समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी 2020 इंडिया आइडिया समिट, जिसकी थीम क्या रखी गई थी, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर 2020। वो कौन सी एनिवर्सरी थी जिसके यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की कौन सी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये ऑब्जर्व करी गई थी, ये कौन सी एनिवर्सरी को मार्क करती है, एंड 45th। ऑप्शन सी इज आर आंसर। 45th यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की को मार्क करते हुए ये समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी और जिसकी थीम क्या रखी गई थी, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, इसको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। और 45th एनिवर्सरी थी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की। नेक्स्ट, नेम द पर्सन who has been awarded with the Legend of Animation Award 2020 posthumously। उन व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें मरणोपरांत पोस्टह्यूमसली अवार्ड दिया गया, कौन सा, लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020। और अर्नब चौधरी जो है इनको अवार्ड दिया गया पोस्टह्यूमसली लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020। बाकी के ऑप्शन से हम डिस्कस कर लेते हैं। इनको मरणोपरांत दिया गया और ये इनकी पत्नी के द्वारा एक्सेप्ट करा गया। और जावेद अख्तर जो हैं फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्हें रिचर्ड एंड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है, रिचर्ड एंड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है। और श्रेया ठकराल, इन्होंने क्लीनलीनेस ऐप डेवलप करा था रैक्टिकल्स की हेल्प के लिए, तो इन्हें डायना अवार्ड 2020 दिया गया था, डायना अवार्ड 2020 दिया गया था। और ग्रेटा थनबर्ग को कौन सा अवार्ड दिया गया था, गुलबर्गियान, तो ये अवार्ड दिया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। सही है मेरा आंसर। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe। और आप सेशन को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।